जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर पे कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर पे संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर पे लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, या फिर घर पे कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज का ये शुक्रवार का स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी ये चमत्कारी सत्संग है, ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, और संगत जी सिर्फ आपके लिए है, आज के लिए ही है, कल मत कर देना। अगर आप आज इस चमत्कारी सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी। सत्संग सुनने के बाद आपको गुरुजी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी, आपके घर पे पैसा ही पैसा आ जाएगा, जो भी दिक्कत चल रही है वो सारी खत्म हो जाएगी संगत जी। आप मेरी बात को मान लो, आज के इस शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले गए, अधूरा छोड़ के चले गए, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। ये बात भी है संगत जी। लोग आजकल ऐसे ही करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर वही लोग बाद में बोलते हैं हमें तो गुरुजी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरुजी ने कल्याण ही नहीं किया, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई गुरुजी की। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ, मैं तो आपका भला चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, आपके घर परिवार के ऊपर कृपा हो जाए गुरु महाराज जी की, आपके घर पे पैसा ही पैसा आ जाए, पैसों की बारिश हो जाए, घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, सुख आए। संगत जी मैं तो ये चाहता हूँ। सो प्लीज आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, और जाते जाते संगत जी एक और विनती रिक्वेस्ट ये है कि आप लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना इस सत्संग को। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी, शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरु जी ने खुद बोली हुई है, आपने भी सुना होगा, जो सत्संग को पूरा सुनेगा, जो सत्संग को ध्यान से सुनेगा, मैं तो उसी को ब्लेस करूंगा, मैं उसी का कल्याण करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने गुरु जी की ब्लेसिंग लेनी है या फिर नहीं लेनी है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत आशा कपूर आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं आशा कपूर प्रताप बाग दिल्ली के अंदर रहती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई थी 2023 के अंदर। संगत जी मेरी उम्र 60 साल है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ संगत जी, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे को पूछते नहीं थे संगत जी। मेरे अंकल की डेथ तो काफी साल पहले ही हो गई थी, 15-20 साल पहले। संगत जी बच्चे हैं घर पे, कोई पूछता ही नहीं था, मतलब बहुएं बेटे संगत जी पोते वगैरह कोई मेरे को पूछता ही नहीं था संगत जी। मतलब ऐसे मेरा हाल तो संगत जी ऐसे किया हुआ था उन्होंने कि जैसे घर पे कोई मेरी इज्जत ही नहीं है, ना कुछ पूछना, हमेशा तंग करते रहना। संगत जी दवाइयाँ अगर मैं अपने बच्चों को कहती हूँ दवाइयाँ ला दो, तो संगत जी ना मुझे वो दवाइयाँ ला के देते, और मैं बड़ी परेशान हो गई थी संगत जी। मतलब अगर आप खुद ही देखो कि घर के बड़े को अगर लोग पूछे ही ना, है ना, तो क्या हालत होती है, फिर बड़ा दिल दुखता है संगत जी, बड़ा दिल दुखता है। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैं इतनी परेशान हुई, इतनी परेशान हुई, मुझे समझ ही ना आए कि मैं जाऊं कहाँ पे, किसके पास जाऊं, किससे मदद मांगू। संगत जी जब अपने बच्चे ऐसे निकले तो इंसान जाए तो जाए कहाँ पे। लोग तो कह देते हैं बच्चे सेवा करेंगे, बच्चों के पास रहो, पर संगत जी घर पे आके देखो तो पता चलता है ना।
घर में आके देखो तो पता चलता है कि बच्चे कितनी सेवा कर रहे हैं। संगत जी एक बारी तो मेरी बहू है मेरे साथ इतनी लड़ाई करी संगत जी, रात के 11 बजे की बात है। उस समय संगत जी अगर मैं दवाइयां ना खाती ना अपनी, पता नहीं मैं आज जिंदा भी होती ही नहीं होती। हार्ट की मैं वैसे मरीज हूँ संगत जी, घुटने मेरे नहीं चलते, इतनी परेशान रहती हूँ। अभी भी संगत जी मैं अपनी बहन, जो मेरी सगी बहन है ना, उसके पोते के मैं फोन से मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे घर वाले मेरे को नहीं लेके देते फोन। संगत जी बच्चों का तो पता चल जाए ना अगर कि मम्मी ने सत्संग शेयर किया गुरु जी का, वो तो संगत जी मुझे मार दें, क्योंकि वो तो मानते नहीं है गुरु जी को। वो किसी भगवान को नहीं मानते, ना गुरु जी को मानते, ना बाबा, किसी को नहीं मानते संगत जी। वो ना गुरुद्वारे, ना कहीं जाना, कहीं पे भी नहीं संगत जी। नास्तिक है मेरे बच्चे, बिल्कुल नास्तिक। और इतना तंग करके रखा हुआ था उन्होंने मेरे को, इतना तंग करके रखा हुआ था कि मैं तो कुछ बता नहीं सकती संगत जी। ये तो मैं गुरु जी के सत्संग में जाना शुरू कर दिया, वो भी तब जब मैं अपनी बहन के घर पे आई हुई हूँ। संगत जी मेरी बहन तो गुरु जी की इतनी अच्छी संगत है, गुरु जी की इतना मानती है संगत जी। मैं तो जब से इसके घर पे आई हूँ ना, जिस कमरे में जाती हूँ वहां गुरु जी का स्वरूप, जहां जाती हूँ मंत्र जाप चल रहा होता है गुरु जी महाराज का। इतनी कृपा इसके घर के। देखो अगर आपके घर पे सुख शांति रहती है ना, अगर आपके घर पे कलेश नहीं होते, लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होते, तो फिर लक्ष्मी जी भी आते हैं संगत जी। घर पे पैसा भी आता है, घर पे सुख भी आता है संगत जी, खुशियां भी आती हैं घर पे। और अगर आपके घर पे लड़ाइयाँ झगड़े कलेश सारा दिन 24 घंटे रहेंगे, तो आप खुद ही हिसाब लगा लो कि घर पे कौन सी खुशियां आएंगी। क्या उस घर में पैसा कभी आ सकता है? तभी संगत जी मेरे घर पे लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं ना, बहुओं के बच्चों के आपस में, या मेरे साथ हो गया, तभी मेरे बच्चों के पास पैसा नहीं आता। आज की डेट में कोई नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पैसा आता ही नहीं। सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, 1000 रुपए नहीं कमाते मेरे बच्चे। ये सब कर्मों का खेल है संगत जी, सब कर्मों का खेल है। इसलिए तो कहते हैं अच्छे कर्म करो। हम अगर किसी का बुरा सोचो भी मत, अच्छा नहीं कर सकते किसी का, तो बुरा सोचो भी मत। अच्छा भी ना करो ना बुरा करो, वो ज्यादा बड़ी है। अगर अच्छा कर सकते हो तो करो संगत जी, आपको मिलेगा, वापस मिलेगा आपको। पर इस भाव से मत करना कि वापस मिलेगा, नहीं संगत जी, कानों को हाथ लगाओ। कहने का मतलब ये है, अच्छा करोगे तो अच्छा ही होगा, बुरा करोगे तो फिर बुरा तो फिर होना ही होना है संगत जी, वो तो कोई बचा भी नहीं सकता आपको। अगर आपने किसी का नुकसान किया है तो आपका नुकसान तो आज नहीं तो कल होना ही होना है। लिखवा लो आप, होगा, और इतना बुरा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। संगत जी मैं तो जब से अपनी यहाँ बहन के घर पे आई हूँ ना, मेरे को तो साक्षात गुरुजी महाराज ही मिल गए हैं। वरना जब मैं अपने घर पे थी संगत जी, अभी देखो सत्संग शेयर करना था तो मैं यहाँ पे आ गई संगत जी। अभी रात का टाइम है, शुक्रवार का दिन है, देखो इतना बढ़िया दिन गुरुजी ने आज मेरे को मौका दे दिया, सत्संग शेयर करने के लिए बुला लिया है ना। और यही अगर मैं अपने घर सत्संग, मैं संगत जी पहली बात तो मैं शेयर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहां मेरे बच्चे घूमते रहते हैं, बहुएं घूमती रहती हैं इधर उधर। वो मुझे देखते मम्मी ये क्या कर रही है, तो वो मुझे संगत जी बहुत परेशान करते हैं मेरे को वो। सो प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने वाला, प्लीज संगत जी लाइक शेयर किए बिना मत जाना, और कमेंट भी करना सत्संग कैसा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़ कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।